गजब का लग रहा है। सारा गाँव के बाहर के सारे खेत हैं। हमारे गांव का नाम माथापार है और ये हमारे गांव का चौराहा है। छठ माता है, देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है। हनुमान मंदिर है, तो यहाँ चबूतरा टाइप का स्थान हुआ करता था। दुर्गा माता का मंदिर आपको सामने दिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी। हम लोग गांव का खेत देखने के लिए आए हैं और ये पीछे आप देखेंगे हमारे सरसों के और गेहूं की जो खेत है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये देखिए गेहूं के सारे जो है फूट चुके हैं और बीच बीच में गेहूं के बीच में जो है सरसों भी डाला जाता है। तो गेहूं और सरसों दोनों तैयार हो रहा है और गेहूं देखिए कितना लाजवाब है। एक आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये बहुत लाजवाब लगता है गेहूं। अभी अप्रैल वगैरह में जो है ये तैयार हो जाएगा। अप्रैल से कटना शुरू हो जाता है होली के बाद से, और होली का भी जो है समय आने वाला है। और आपको हम खेत घुमा रहे हैं अपने गांव का, और हमारे गांव का नज़ारा बहुत शांतिपूर्ण है। और यहाँ पे हर बिरादर के लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, बहुत प्यार है आपस में सबके, हर कोई अच्छे से रहता है गांव में। और ये खेत देखिए बिल्कुल तैयार है और गांव का माहौल गजब होता है, लाजवाब होता है। और हमारे साथ ये एक अपना भाई है, वो भी है, उसको भी आपको दिखाते हैं ब्लॉग में। इधर से आओ, इधर से। हम लोग गांव में आए हुए हैं। तो जैसे मैं गांव में आया था तो मैं ये सोच करके ही लखनऊ से निकला था कि गांव जाऊंगा तो आपको एक ब्लॉग गांव का दूंगा। तो मैं कैमरा तो लेके आया था बट हेलमेट और बाइक तो मेरे गांव में है नहीं। तो ये अपना है भाई चंदन भाई, ये छोटा भाई है, और इसके बाइक और हेलमेट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके ही हेलमेट में हम लोग गोप्रो लगाए हुए हैं, और गोप्रो वाला मैं स्टैंड लेकर के आया था ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये चंदन है और हम दोनों जो है खेत घूमने आए हैं। गांव भी घूमेंगे अभी थोड़ा सा। और गांव मैं खुद भी बहुत सालों से नहीं घूमा हूं, क्योंकि जब शहर में रहने लगे आदमी तो गांव आने के लिए समय नहीं मिलता है जल्दी। बहुत मुश्किल से समय निकाल करके कोई गांव आता है, और धूप हुआ है अभी तो आप देखिए हमारे पीछे ये गेहूँ की फसल बिल्कुल तैयार है। और ये पीछे देखेंगे आप तो सरसों और मटर दोनों का समय चल रहा है। ये सरसों भी तैयार है और मटर भी तैयार हो रहा है। और देखिए खेत का नज़ारा, गांव का नज़ारा। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जो है रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए ये गेहूं की खेत, और वो जो पीछे सामने आपको जो है पेड़ दिख रहा होगा, उसी पेड़ के पास एक पूजन स्थान है। तो गांव में कुछ पारंपरिक जो है पूजा हुआ करती है, तो उसमें जो है साल में 1-2 बार यहाँ पर आया जाता है। पहले छोटे थे बचपन में हम, तो हम भी जो है यहाँ पे पूजा करने आते थे। जल चढ़ाया जाता है जैसे, जिसको धार देना बोलते हैं भोजपुरी में। और इनकी ये जो पीछे बाइक है, हटो जी थोड़ा बाइक दिखाएं। और ये देखिए पीछे इनकी बाइक है, इसी बाइक से हम लोग गांव का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और तेज़ धूप है, अभी थोड़ा शाम का ही समय है लेकिन। और ये चंदन है, और पीछे आप देखिए गेहूं की फसल कितनी अच्छी लग रही है। और गांव का नज़ारा वाकई में खूबसूरत होता है, ये देखिए। और ये गजब का लग रहा है। सारा जो है फसल तैयार है और ये अप्रैल से कटना शुरू हो जाता है। अभी जस्ट मार्च में होली होगा और होली के बाद ये कटना शुरू हो जाएगा। तो ये देख लीजिए गांव का नज़ारा खेत का। और अभी आपको उधर से घूम लेंगे। अभी आपको कुछ देर बाद हम अपने गांव के बगल में जस्ट रेलवे पटरी भी दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक विकास हमारे गांव तक पहुंचा है। ये देखिए वो जो पानी का टंकी आपको दिख रहा होगा पीला सा, वो पानी का टंकी पूरी बन के तैयार है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें पानी अभी तक नहीं जो है चालू हो पाया है। बताइए, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बन के रेडी है हर तरीके से, बट वो चालू नहीं हुआ है। और यहाँ के नेताओं और की वजह से, नेताओं का ये फेलियर है, उसी के कारण आप कह सकते हैं। और ये फसल बिल्कुल तैयार, और ये गांव के बाहरी साइड पे हम लोग हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हरियाली यहाँ की। आज आपको हम अपने गांव का सैर करा रहे हैं। और ये देखिए गांव का नज़ारा, और खेत बिल्कुल लहलहा रहे हैं। कुछ भी कहिए, गांव में सुकून तो होता है। अच्छा, गेहूं के खेत में जो है बीच बीच में सरसों भी डाल दिया जाता है, तो इससे होता ही है कि गेहूं थोड़ी मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है। और जिस खेत में केवल गेहूं होता है उसमें गेहूं ज़्यादा मजबूत होता है। ये हमारे गांव के बाहर के सारे खेत हैं, इन्हीं खेतों के बीच में हमारा बचपन गुजरा है। और ये सामने आप देखेंगे एक चिमनी दिख रही होगी जो ईंट बनाने के काम आती है। ईंट ही बनती है और क्या बनेगा, भट्ठा बोलते हैं इसको। इसी रोड पे जो है थोड़े आगे जाने पे हमारा भी खेत है। तो फिलहाल हम आपको गांव में ही ले जाएंगे एक साइड से, क्योंकि अभी गांव में 2 मंदिर और बचे हैं जो आपको हम दिखाना चाहते हैं, और वो भी बहुत पुराने मंदिर है। आज हम लोग गांव का व्लॉग बना रहे हैं। और ये देखिए सारे खेत, और जो आपको सामने मकान दिखेगा उसी के बगल में मेरे भी खेत हैं, वहाँ भी गेहूँ लगा हुआ है।
और हम फिलहाल चल रहे हैं गांव के अंदर, फिर से दूसरे रोड से एंट्री कर रहे हैं। और ये रहा गांव के अंदर का माहौल। और इसको यादव टोला भी बोलते हैं, यादवों का इधर घर ज़्यादा है। और आपको हम दिखाएंगे अभी गांव का नज़ारा। और ये सामने आपको जो दिख रहा है ये हनुमान मंदिर है, मेरे गांव का हनुमान मंदिर। और इसके जस्ट आगे जाने पे आपको एक ये दुर्गा माता का मंदिर आपको सामने दिखेगा। ये दुर्गा माता का मंदिर है, दुर्गा जी का। और गांव की सड़कें अब अच्छी हो चुकी हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और ये आम का पेड़ है, इस पे मोजर लग चुका है, तो ये मोजर के बाद आम जो है इस पे लगेंगे। और फिर हम गांव से एंट्री करके गांव से ही फिर एग्जिट भी कर गए। और ये सामने गांव, इस रोड के उस पार का जो गांव है उसे इटौवा चंदौली कहते हैं। और हमारे गांव का नाम माथा पार है। और ये हमारे गांव का चौराहा है। आप देखिए चौराहा, पहले यहाँ बहुत भीड़ लगा करती थी, बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब ये चौराहा ख़त्म हो चुका है लगभग। यहाँ दुकानें भी कम लगती हैं, भीड़ भी कम लगता है। पहले क्या था कि 4-5 गांव के लोग यहाँ मार्केटिंग करने आते थे। अब क्या है कि हर गांव में जो है दुकानें हो चुकी हैं, तो लोग अब उतना आते नहीं है चौराहे पे, जिससे चौराहे की जो है वैल्यू कम हो गई है। और ये रोड देखिए, इतना सुंदर जो रोड बन गया ना मेरे गाँव का, ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ का रोड जो है बहुत ख़राब था पहले, और इस रोड के ही वजह से यहाँ के सांसद चुनाव हार गए। सोचिए इस रोड की कितनी कीमत है। 10 साल क्या, लगभग 20 साल बाद ऐसा ये रोड बना था पहले। और एक गांव का रोड ये वाला देखिए, ये भी टूट गया है, लेकिन ये बनने वाला है। और ये देखिए पंछी कितनी सुंदर है। और हमारे गांव में लगा है जियो का टावर, तो जियो 5G चलता है फर्स्ट क्लास का, 5G 4G दोनों चलता है। गांव के बच्चे फ्री फायर और PUBG खेलने में मस्त रहते हैं, क्योंकि भाई गांव में ही टावर लगा है, फर्स्ट क्लास का नेट चलता है, फर्स्ट क्लास का ये सब ये गेम खेलने में मस्त रहते हैं। और ये गांव के बाहर भी दोनों तरफ खेत है। गांव के लोगों में क्या है, मान लीजिए गांव में आप है तो खेती बाड़ी करिए, अपना मस्त रहिए, सादा जीवन, उच्च विचार है अपने, टेंशन भी कम रहता है ना थोड़ा। शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सुकून तो नहीं मिलता है, पैसा बेशक मिल जाए आपको। और एक और चीज़ बड़ा हमें दुख लगता है कि जैसे गांव के जो बाग बगीचे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। पहले हमारे गांव में बहुत सारे बाग बगीचे हुआ करते थे, जिस पे हम लोग आम वगैरह तोड़ने जाया करते थे, आम खाने के लिए चोरी छिपे आम तोड़ते थे। लेकिन अब सारे बाग बगीचे काट दिए हैं लोगों ने, काट करके उसको खेत बना दिया है। अब 2-4 बोरी गेहूँ उगा लेते हैं, उतने में खुश रहते हैं। जबकि बागीचा था तो बहुत सारा आम मिला करता था, अलग अलग फल मिला करते थे, लेकिन लोगों को क्या ही लेना देना। और वो सामने आप देखेंगे रेलवे ट्रैक है, अभी शायद ना दिखे। और ये पुराना बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, हमसे भी पुराना है, 30-40 साल 50 साल पुराना पेड़ है वो शायद। और ये आपको अपने एक स्कूल को भी दिखाएंगे बाहर से ही, क्योंकि मेन गेट बंद रहता है। तो इस स्कूल में हम क्लास 7 से लेकर के 10 तक पढ़े हैं। और ये देखिए दोनों तरफ खेत का नज़ारा। हम लोग की तरफ ज़्यादातर ये गेहूँ सरसों का ही खेती होता है इस सीज़न में, और फिर उस दूसरे सीज़न में धान की खेती हो जाएगी इसके बाद। और ये सामने ही छठ, हमारे गांव का छठ पूजा का स्थान है, यहाँ पे ये छठ वगैरह मनता है हम लोग का। कहते हैं ना कि हम लोग का छठ त्यौहार नहीं, इमोशन है। ये देखिए छठ पूजा, इसमें हमारी भी एक छठ माता है, जस्ट आगे से फर्स्ट रो में सेकंड वाली है वो छोटी सी जो है, ये सारी छठ माता है। और ये वाला स्कूल जो है ये हमारा स्कूल है, यहाँ पे हम क्लास 7 से लेकर के हाई स्कूल तक पढ़े हैं इस स्कूल में। गजब का ये स्कूल है हमारा। लेकिन अब स्थिति इसकी थोड़ी सुधर गई है, बट बच्चे अब कम आते हैं, अब पढ़ाई भी कम होती है, तो स्कूलों की स्थिति इस समय बहुत दयनीय है। देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ाई के नाम पे जीरो हो चुके हैं बिल्कुल। और ये देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे ताला वगैरह लगा हुआ है, और इसमें वो जिम के सारे सामान भी लगे हैं, पता नहीं किसके लिए लगा है, क्योंकि जब ताला ही लगा रहेगा तो कोई और यहाँ का बुजुर्ग तो जा नहीं पाएगा योगा वगैरह करने के लिए, तो शायद ये बच्चों के लिए ही लगाए हों पर्सनल। और ये सारे झूले, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ लगा है यहाँ पे। और इस स्कूल का नाम है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण उच्चतम शिक्षण संस्थान है।
और माध्यमिक शिक्षा परिषद माथापार, और इसे हम लोग शॉर्टकट में मिडिल स्कूल बोलते हैं। यहाँ पे अब इंटर भी हो चुका है, पहले केवल हाई स्कूल हुआ करता था। और इसके बगल में ये जस्ट तालाब है और ये छठ का स्थान है। ये सामने दूसरे नंबर पे छोटी जो छठ माता है, ये हमारी छठ माता है। देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है। यहाँ लोग जानवर पालते हैं तो ये उसी में गोबर वगैरह सब कर देते हैं। छठ पूजा लोग ना केवल साल में एक बार मनाते हैं, वहीं एक दिन पहले आके साफ करके पूजा कर लेंगे, उसके बाद 364 दिनों तक कोई यहाँ झांकने तक नहीं आता है। और ये सामने आम का पेड़ देखिए गांव का, कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल इसको मोजर बोलते हैं। मोजर पूरा बढ़िया से पकड़ा है, जितने ज़्यादा मोजर उतने ज़्यादा आम बनेंगे इस पर। और ये तालाब है, पहले इसमें पानी हुआ करता था। एक बार इस तालाब में मैं डूबने से बचा था। और ये सामने चंदन शर्मा खड़ा है। हम लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति दहन करने आए थे, मतलब इसमें, और मैं उसमें गिर गया गलती से। एक लड़के ने शायद धक्का दिया था और मैं इसमें डूबने से बचा था। तो एक अंकल ने मुझे बचा लिया था इस पानी से। मुझे पानी से डर लगता है ना, तैरता वगैरह हूँ नहीं मैं। अभी हम आपको चल रहे हैं एक और पुराने मंदिर को दिखाने। तो ये देखिए गांव का नज़ारा हमारे। ये थोड़ा गांव से आउटर पड़ता है बाहर, बट है मस्त जगह। देख लीजिए गांव कितना सूना सूना है, कितना खाली खाली है। गांव में अब लोग नहीं रहे सही बताएं तो। अभी तक आप देखे होंगे जितना हम गांव घूमे हैं, अभी शाम का समझ लीजिए 3 या 4 बज रहा है, उसके बावजूद भी जो यहाँ लोग नहीं हैं। और ये बकरियाँ चल रही हैं। और ये हम लोग, ये रोड नहीं है कोई, ये बस ऐसे ही शॉर्टकट रास्ता है। और ये बीच में एक मंदिर जो पड़ेगा आपको अभी हम दिखाते हैं। चंदन, इस मंदिर का क्या नाम है? हाँ मालूम? कौन? कंकार मैया। ये कंकार मैया है और बहुत मतलब कि इनका तेज है माता जी का, जय माता रानी की। लेकिन सुकून देखिए कितना है इस गांव में। बहुत पुरानी मंदिर है ये भी। साल में एक बार यहाँ भी लोग पूजा करने आते हैं। तो जिस मंदिरों पर साल में एक बार लोग जाते हैं ना, उस मंदिर की स्थिति थोड़ी ऐसी ही हो जाती है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। एक यहाँ चबूतरा टाइप का स्थान हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग साल में एक बार जल जो है चढ़ाने के लिए आते थे। तो अभी थोड़ा सा मंदिर का रूप दे दिया गया, लेकिन इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बस देवी माता है। जैसे सिद्ध पीठ होता है ना थोड़ा सा, तो वो है। हाँ देखिए ये सिद्ध पीठ यहाँ बगल में है छोटा सा, वो उसी वैसा ही अंदर भी है। तो ये इसी तरह की होती है, इसमें कोई मूर्ति नहीं होती है। ये सिद्ध पीठ बना दिया जाता है जिसमें आप पूजा करते हैं। माता रानी का, सती माता का जैसे का कुछ रूप होता है। तो ये कंकार मैया है। और ये जस्ट बगल में आप देखेंगे सामने ही, तो हम लोग बिल्कुल ये रेलवे लाइन के पास आ चुके हैं। ये रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है। अभी आपको हम दिखाते हैं रेलवे ट्रैक गांव का। और ये चंदन भी है साथ में, आ जाओ। और ये पीछे कंकार मैया है और ये चंदन है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जो है आपको मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।